थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम करने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टोनिंग वर्कआउट सीरीज के वीक 1 का वर्कआउट 2। जी हाँ, वीक 1 का वर्कआउट 1 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ और आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो वर्कआउट देखें, वो भी एक फुल बॉडी वर्कआउट है और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैंने उसमें दिए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्कआउट जो है ये सेकंड वर्कआउट है और ये भी एक फुल बॉडी वर्कआउट है। वीक 1 में हम तीनों वर्कआउट्स फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे और हमारा वीक प्लान जो है वो फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ये प्लान है जिसमें हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और बीच में 2 दिन कार्डियो करेंगे और 2 दिन सैटरडे संडे हम रेस्ट लेंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी ऑल्टरनेटिव स्टेप अप्स। इसके लिए हमें ऐसा एक स्टेपर चाहिए, उसके ऊपर पैर रख के आपको खड़े होना है और याद रखिए कि आपका जो नी है वो आपके टोज़ को पास नहीं करना चाहिए और जो आपकी वर्किंग लेग है उसी लेग पे प्रेशर देकर आपको उसके ऊपर आना है और आपका जो नीचे वाला लेग है, जो मतलब पीछे जो ज़मीन पे जो आपका लेग है, उसे बहुत ही हल्के से किक करना है, बहुत ज़्यादा किक नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा किक करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा वर्किंग लेग है, मतलब जो स्टेपर के ऊपर हमारा लेग है, उसके जो मसल्स जो हैं वो उतने ज़्यादा ट्रेन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको पीछे वाले लेग से किक बहुत कम करना है और आपको एक एक्सप्लोर करना है ऊपर, और जब आपको नीचे वापस आना है तो बहुत धीरे आना है, अपने स्पीड को कंट्रोल करना है। उससे क्या होता है, आपकी जो मसल है क्वाड्रिसेप्स जिसे हम ट्रेन कर रहे हैं, जो आपकी थाई मसल है, उसका टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा होता है। इसलिए जब आप नीचे आ रहे हैं तो धीरे आइए और अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए। बिल्कुल नीचे एकदम से गिर नहीं जाना है, उसको हमें धीरे धीरे लेकर आना है। अगर ये आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि वेट्स के साथ थोड़ा मुश्किल है तो आप इनिशियली ये बिना वेट के भी कर सकते हैं एज अ मॉडिफिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप वेट के साथ ही करें। जब आपको इसकी मैकेनिक्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी उसके बाद आप इसे लोड कर सकते हैं, मतलब आप अपने वेट इसके बाद ले सकते हैं। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वर्कआउट में दिखाया था, आप बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ये सेकंड सेट है हमारी ऑल्टरनेटिव स्टेप अप्स का। इसके हमें 3 सेट्स करने हैं और आपको 6 रेप्स हर एक लेग में करने हैं, मतलब आपको हर एक लेग में 6 टाइम्स करना है और एक सेट में, इसका मतलब आपके 12 रेपिटेशंस होंगे। अब ये हमारा है थर्ड सेट, इस फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेट। अगेन अपना पैर रखिए स्टेपर पे और अपने थाई से अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए पीछे वाले पैर से। फिर से मैं रिपीट करूँगी कि किक मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि हमें टेक्निक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंपनसेटरी टेक्निक्स, मतलब जो हमें नहीं करना है वो चीज़ें करेंगे तो फिर हमारी जो टारगेटेड मसल हैं वो उतना अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें टेक्निक का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेपर की हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ऊपर लेना है ऊपर लीजिए, नीचे लेना है तो नीचे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी नी पुशअप, जो कि बिगिनर लेवल पुशअप है। इसके लिए हमें मैट पे आना है और अपने हाथों को शोल्डर विद डिस्टेंस से थोड़ा सा वाइड रखना है, शोल्डर विद डिस्टेंस से हल्का सा वाइड, और जो आपका परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहेगा, आपका आर्म और जो बॉडी वो है पूरा एक लाइन में रहेगा। आपके हिप्स जो हैं बहुत ऊपर या नीचे नहीं रहेंगे। एल्बोज़ को बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं करना है, एल्बोज़ बॉडी के लगभग पास रहेंगे, बहुत पास भी नहीं, पर लगभग 30 to 40 डिग्रीज़ के एंगल पे अपने बॉडी से आप अपने आर्म्स को रखेंगे। एल्बोज़ मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेयर आप नहीं करेंगे। बिल्कुल नीचे जाएंगे, अपने चेस्ट को फ्लोर पे टच करेंगे और टच करने के बाद ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे।
याद रखिए जब भी आप नी पुशअप्स या नॉर्मल पुशअप्स करते हैं, हमेशा आपके दोनों हाथों के बीच में आपका चेस्ट टच होना चाहिए फ्लोर पे, उसके आगे या पीछे आपका चेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसा कि मेरे दोनों हाथों के बीच में मेरा चेस्ट फ्लोर को टच। ये हमारा सेकंड सेट है। 8 रेप्स। अगर आपके लिए 8 रेप्स थोड़े आपको लग रहा है चैलेंजिंग है तो आप 6 रेप्स भी ले सकते हैं, बट 5 to 6 रेप्स से कम मत करिए। ख़ुद को पुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी अलग तरह से नहीं करेंगे तो हम रिज़ल्ट्स भी अलग तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं कि अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ता है, कुछ चेंज करके करना पड़ता है। इसलिए खुद को पुश करने से कभी भी डरिए मत, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। बस जस्ट आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत ज़्यादा है। पहले अपने माइंड को कन्विंस कीजिए कि हाँ हम कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली आपका बॉडी जो है आपको बहुत कोऑपरेट करेगा। ये हमारा सेट 3 है। आप अपने पैरों को ठीक इसी तरह से ज़मीन पे टच करके रखिए अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो। अदरवाइज़ आप अपने जो आपके पैर हैं उनको ऊपर की तरफ उठा भी सकते हैं और नीज़ को फ्लोर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी न्यूट्रल ग्रिप ओवरहेड प्रेस। जैसा कि लास्ट वर्कआउट में हमने जो ओवरहेड प्रेस की थी उसमें जो हमारा ग्रिप था वो फ्रंट की साइड था, मतलब जो हमारे पाम थे फ्रंट फेसिंग थे। यहाँ पे हम भी अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट आउट, और आपका जो ग्रिप है उसका जो फेस है अपने फेस की तरफ रहेगा, मतलब अपने सर की तरफ रखना है। ये मतलब होता है न्यूट्रल ग्रिप का। चलिए अपना फर्स्ट सेट शुरू करते हैं। अपने वेट्स उठा लीजिए, रिस्ट टाइट, रिस्ट न्यूट्रल, वेट्स को सीधा ऊपर किक करिए और ऊपर जब आप बिल्कुल टॉप पे होंगे, आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तब आपको अपने शोल्डर को स्क्वीज़ करना है। 1 सेकेंड पॉज देना है, पॉज देके नीचे आना है आपको, और आपको पूरा अपने बॉडी के साथ अपने आर्म्स टच नहीं करने हैं। जब आप नीचे आएंगे थोड़ा गैप ही रखना है। उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल है, शोल्डर मसल्स, उसमें टेंशन बनी रहती है। अगर आप पूरा नीचे ले आते हैं तो वो टेंशन रिलीज़ हो जाती है और उससे जो एक्सरसाइज का इफ़ेक्टिवनेस जो है एक्सरसाइज की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। अब हमारा सेकंड सेट है। मैं आपको साइड से भी दिखा रही हूँ। देखिए मेरे जो पाम हैं वो मेरे फेस की तरफ फेस कर रहे हैं, ना ही सामने की तरफ हैं और ना ही पीछे की। तो ठीक इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, और आपके जो आर्म हैं वो आपके बॉडी के लाइन में रहेंगे। अपने बॉडी से, चेस्ट से आगे या बैक की तरफ नहीं रखिए, बिल्कुल आप इसको 90 डिग्री पे अपने बॉडी से रखिए। बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, अगर आपको प्यास लगी है तो थोड़ा पानी पीजिए। और ब्रीदिंग भी यहाँ पे हमें इसी तरह से करनी है। जब आप वेट ऊपर उठाएंगे, ऊपर जब जाएंगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है, जब आप नीचे आएंगे तो ब्रीथ इन करना है। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ब्रीदिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% टाइम मैं नेचुरली करती हूँ। अपने कोर को टाइट करके रखती हूँ, कुछ देर तक होल्ड करके रखती हूँ अपने ब्रेथ को, और जब मुझे लगता है जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, स्ट्रेंथ लग रही है, उस वक्त मैं ब्रीथ आउट करती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ऑल्टरनेटिव फॉरवर्ड लंजेस। लंजेस करने के लिए पहले अपने सामने काफ़ी आपको स्पेस चाहिए होता है। अपनी एक लेग को आगे की तरफ एक स्टांस लीजिए, वाइड स्टांस, और नीचे बेंड करिए। आपका जो 90 डिग्री एंगल रहेगा और आपका जो पीछे वाला लेग है उसका एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, और उसी पोजीशन में वापस आ जाइए स्टार्टिंग पोजीशन में। इस तरह से हम लंज परफॉर्म करते हैं। तो ये हम ऑल्टरनेटिवली करेंगे 1 by 1 ईच लेग में। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नी है आपके
जो फ्रंट टो है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो आपका वर्किंग लेग है, आपका नी उससे पीछे या उसकी लाइन में ही रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अपने नी को अपने बॉडी से आगे शिफ्ट कर देते हैं तो उसके साथ ही आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी आगे शिफ्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आपके नी जॉइंट पे बहुत प्रेशर आता है, जो कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में उस नीज़ के लिए अच्छा। अब एक और चीज़ याद है, आपका जो नी है जब आप लंज करेंगे तो वो अंदर की तरफ रोटेट नहीं होना चाहिए। नी आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। थोड़ा सा आउटवर्ड आप अपने पैर को अगर प्लेस करेंगे, पैर के प्लेसमेंट से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका अपना जो पैर है, जब आप स्टांस लेंगे अपने पैर को थोड़ा सा स्ट्रेट से थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में रखिए। अगर आप थोड़ा सीधा रखेंगे तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नी जो है वो अंदर की तरफ रोटेट होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नी हमेशा स्ट्रेट आगे की तरफ फेस करना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट फ्लाइज। इसमें जो है हमारे चेस्ट मसल्स हैं उनको हम ट्रेन करेंगे। चेस्ट फ्लाइज करने के लिए आपको जो है, पहले मैं आपको स्टैंडिंग में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। जैसे कि हम इस एंगल में अपने आर्म्स को रखेंगे और अपने चेस्ट में स्क्वीज़ करेंगे, बिल्कुल चेस्ट के ऊपर टॉप पे हमें जो है वेट्स को स्क्वीज़ करना है। अब अपने वेट्स ले लीजिए आप लेटने से पहले, एंड लाई फ्लैट ऑन योर मैट। बॉडी आपका स्ट्रेट रहेगा, नी थोड़े से बेंड कर लीजिए और अपने वेट्स को अपने आर्म जो है आपके बिल्कुल टॉप पे, चेस्ट के बिल्कुल टॉप पे आपको स्क्वीज़ करने हैं। ये आपकी एंड पोजीशन होगी, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। आर्म आपकी फ्लोर पे टच जब हो जाएगी तब आपको वेट्स ऊपर लाना है और यहाँ पे स्क्वीज़ करना है अपने चेस्ट मसल्स को। चलिए अपना फर्स्ट सेट शुरू करते हैं। अपने वेट्स ले लीजिए, देखिए, और हाँ, आपको अपने एल्बो को थोड़ा सा बेंड करके रखना है, सॉफ्टली बेंड करके रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपने रोटेटर कफ को, मतलब आपकी जो शोल्डर का जो मसल है उनको बहुत ओवर स्ट्रेन करेंगे। इसलिए आपके हाथ में जब भी वेट है तो आप अपने एल्बोज़ को स्लाइटली बेंड करके रखेंगे, सॉफ्ट बेंड रहेगा एल्बोज़ में। जब आपका जो आर्म है जब फ्लोर पे टच हो जाएगा, वहीं से आपको सीधा ऊपर एक्सप्लोड करना है और बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे आपको अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज़ करना है, उसके बाद नीचे आना है। ये एक्सरसाइज आपके अंडर आर्म फैट्स के लिए भी बहुत, उसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब आप इस एंगल से भी देख लीजिए, जैसे ही फ्लोर पे टच होंगे मेरे आर्म्स, उसी वक्त मैं ऊपर ले आऊँगी। फ्लोर पे रेस्ट नहीं करना है आर्म्स को, मतलब पॉज नहीं करना है। उससे अगेन क्या होगा कि आप जो टेंशन है मसल में हम बना रहे हैं अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, वो रिलीज़ हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो एक्सरसाइज की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आपका आर्म फ्लोर पे टच हो जाता है, आप ऊपर की तरफ अपने डंबल्स को ले आइए। ये हमारा थर्ड सेट है। अगेन आप रेपिटेशंस अपने अकॉर्डिंग थोड़े मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपके लिए 8 रेप्स बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप 6 रेप्स कर लीजिए, पर 6 का ऑफ कोर्स टारगेट रखिए। और अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप 10 रेप्स भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं क्योंकि बिगिनर्स के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और वर्कआउट डिज़ाइन कर रही हूँ, इसलिए मैं उतने रेप्स रख रही हूँ जो कि मैक्सिमम लोग कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा बेंड ओवर फ्लाइज। ये हमारी बैक की एक्सरसाइज है, आपके मिडिल बैक की। इसके लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है और अपने जो आपका नी है उसे स्लाइटली बेंड करना है। बॉडी भी स्लाइटली बेंड रहेगा, इसीलिए इसे बेंड ओवर कहते हैं। और एल्बो में
एल्बो में भी बेंड रहेगा और जब आप पीछे की तरफ पुल करेंगे तो आपको अपने बैक मसल को स्क्वीज़ करना है। ये बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि आपको आपकी कोहनी कितनी बेंड हो रही है, आपकी एल्बो कितनी बेंड हो रही है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी बैक मसल स्क्वीज़ हो रही है या नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है। और इस सिचुएशन में जब जो फर्स्ट वर्कआउट में हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे एल्बोज़ बिल्कुल पास, बॉडी के बिल्कुल पास में पुल करने थे, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस गैप देना है, इसलिए इसे फ्लाइज कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप देना है अपने बैक मसल को अलग तरह से टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट सेट में मैंने आपको सामने से भी दिखाया ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि कितना गैप आपके बॉडी और आर्म के बीच में होना चाहिए। ग्रैब योर डंबल्स, बेंड डाउन, नी बेंड, हिप बेंड लिटिल बिट, ये देखिए एल्बोज बेंड, और इतना आपको गैप देना है। और लास्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे आपको अपने बैक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए माइंड टू मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप उसके बारे में सोचिए कि आपके जो बैक मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जो है उसे फील करिए। इसे माइंड टू मसल कनेक्शन कहते हैं। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो अगेन वही एक्सरसाइज की इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं होगी। इसलिए जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचते रहिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बना रहता है और आपकी फॉर्म पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और जब आप नीचे की तरफ लाएंगे तो उस मोमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि क्या होता है कि ग्रेविटी अपनी फोर्स से वेट्स को पुल करता है और हमें अपने मसल्स से उस मूवमेंट को रोकना होता है। मतलब ग्रेविटी की ऑपोजिट में मूवमेंट करना होता है, जिससे कि हमारे जो मसल्स जो है टारगेटेड मसल्स और बेटर तरीके से ट्रेन हो पाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रशियन ट्विस्ट। ये हमारे साइड ऑब्लिक्स के लिए एक्सरसाइज होती है। लास्ट वर्कआउट में, फर्स्ट वर्कआउट में हमने अपर और लोअर एब्स को टारगेट किया था। यहाँ पे हम अपने ऑब्लिक्स को टारगेट करेंगे। इसके लिए बॉडी पोजीशन देख लीजिए, नी बेंड, और आपको अपनी बॉडी को रोटेट करना है इस तरह से। आपको सिर्फ अपने आर्म्स रोटेट, आपको सिर्फ डंबल रोटेट नहीं करना है, नो। क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ अपने डंबल्स रोटेट करते हैं लेकिन हमें एक्चुअली हम अपने बॉडी को रोटेट करना होता है। तो इसमें आपको इस बात पे ख़ास ध्यान देना है कि आपको जो आपका पैर है वो आप बहुत मज़बूती से रख लीजिए ज़मीन पे, पैरों को टच करके रखिए, क्योंकि पैर थोड़ा सा उठेंगे जब आपकी बॉडी इस तरह से थोड़ी पीछे की तरफ बेंड होगी, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अपनी बॉडी को रोटेट कीजिए साइड टू साइड, ना कि सिर्फ डंबल को, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ डंबल ही रोटेट कर रहे होते हैं अपने हाथों से, अपने आर्म्स को यूज़ करके, लेकिन बॉडी सिर्फ उनका सामने की तरफ रहता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इससे आपकी ऑब्लिक्स बिल्कुल भी ट्रेन नहीं होंगी। सो अपना वेट जो है अपने सामने की तरफ लीजिए, अपने बॉडी को रोटेट कीजिए, जितना आप कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं उतना। और आपके बॉडी और फ्लोर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम रहेगा। मतलब आपको अपने बॉडी को बिल्कुल लीन करके रखना है फ्लोर की तरफ। पीछे झुक जाइए थोड़ा सा, इस पोजीशन में रहिए एंड रोटेट योर बॉडी, ट्विस्ट योर बॉडी। जब तक आप ट्विस्ट नहीं करेंगे तब तक रशियन ट्विस्ट का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेट था। इसके साथ ही हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसे अच्छे से समझ के किया होगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वर्कआउट। आपको सभी एक्सरसाइजेस बेटर तरीके से समझ में आई होंगी। और कल का जो कार्डियो वर्कआउट है वो आप अपनी चॉइस का कोई भी कार्डियो कर सकते हैं। और फ्राइडे को होने वाला जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है वो मैं आपको उससे पहले पोस्ट कर दूंगी। और आपके जो भी सजेशन है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।